डीजे लगे वाहनों को प्रशासन द्वारा किया गया बंद। वाल्मीकि समाज में दिखा रोष, प्रशासन को सफाई व्यवस्था ठप करने की दी चेतावनी। मुरादाबाद जनपद में पिछले दिनों महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में मुरादाबाद महानगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रशासन के द्वारा शोभा यात्रा में डीजे लगे वाहनों के चालान कर दिए गए, जिससे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट किया। और इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा जिन वाहनों के चालान किए गए उन्हें वापस लिए जाने की मांग की गई। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय मुख्य संचालक करमवीर लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर मुरादाबाद महानगर के GIC कॉलेज से एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें डीजे लगे थे। वहीं उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान डीजे लगे वाहनों का चालान किया गया। वार्ता करी गई, किसने करी गई, क्या कहना चाहेंगे जो शोभा यात्रा पर डीजे लगे हुए? देखिए, बहुत बड़ी मजबूरी हमारी, क्योंकि हम हर वर्ष भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव मनाते हैं और कभी किसी भी प्रकट उत्सव से वर्षों से मेरा संगठन भी इस तरीके की प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा हरकत नहीं की गई है, जो कि आप कैसी है महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भगवान के प्रकट उत्सव पर जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने हमारे डीजे के ऊपर चालान किया गया है, जो हम लोग गरीब आदमी नहीं कर सकते। इसलिए मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा, आज के हालातों को देखते हुए कि त्योहारों का वक्त है, जिला प्रशासन ये अपनी जो हठधर्मी और हरकत की है ये सब वापस ले ले। मेरा अनुरोध है जिले के तमाम आला अधिकारियों से कि ये ठीक नहीं है कि भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव पर अगर डीजे लगाएं तो दिया तो परमिशन आप ही नहीं है, हमें पहले से बता दिया होता। कभी डीजे नहीं लगेगा तो हम अपनी बात को नहीं रखते, डीजे नहीं कराते। अब जब लोग डीजे ले आए, क्योंकि हमने नहीं करे उन्हें, वो तो बस्तियों से जो आती हैं झांकियाँ उन लोगों ने, बस्ती के लोगों ने की है। अब वो क्या क्या लेकर के आ रहे हैं ये तो बस्ती वाले जाने भाई, लेकिन बेचारे डीजे अगर लेकर के आए तो बुलाया तो हम ही नहीं है, शोभा यात्रा तो हम ही लोगों ने निकाली है, जिम्मेदारी तो हमारी है ना। जो समिति बनी हुई है भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की, उस समिति की जिम्मेदारी बनती है। कभी अगर डीजे पर या किसी व्यक्ति के साथ में कोई और किसी अनहोनी होती है जिला प्रशासन द्वारा, तो वो जिम्मेदारी पूरी समिति की होती है प्रकट उत्सव की। जी देखिए, हम तो चाहते हैं कि पहले ये जो ज्ञापन बनाया है जिला प्रशासन तक पहुंचाएं और पहुंचाने के बाद में उनसे फिर दो हाथ बैठ करके वहीं करें, और उसके बाद में फिर अपनी घोषणा करने के हाँ भाई अगर तुम ये नहीं माने तो देख लो भैया दिवाली कूड़े के ढेर पर मनाई जाएगी, और क्या करेंगे फिर हम हैं। 48 घंटे का जब समय दे दिया इसके अंदर हमने ज्ञापन में, तो कूड़े के ढेर पे ये दिवाली मनाई जाएगी, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये सभी महर्षि वाल्मीकि भगवान का मामला है और सभी वाल्मीकियों के सम्मान का मामला है। कोई वाल्मीकि ऐसा नहीं है कि अगर उसके सम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो वो चुप होकर के बैठ जाएगा। कितने का चालान काटा? किसी का है लगभग 15,000 भी है, 21,000 भी है, 11,000 भी है, लगभग कोई 40-50 हज़ार के चालान काटे हैं लोगों के। और टोटल तो मेरे ख्याल 10 के 12 क्या 10 से 12 जने हैं। 10 से 12 जने हैं। तो सफाई भी तो मतलब गोदाम जो है अरे वो तो गोदाम से तो सभी कुछ चालू होगा, फिर वो तो पूरी सफाई व्यवस्था ही ठप होगी। उनका बताएंगे आप क्या? गोदाम भी बिल्कुल सारी व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, सफाई व्यवस्था। प्रशासन है किस लाल बाग में, हमारे सम्मान से अगर इज्जत से हमारे खेलेगा भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव पर, जो कि वर्षों में एक बार हमारा निकलता है, एक वर्ष में, उसके ऊपर अगर ये डीजे पीजे की अपनी मनमानी करेगा जिला प्रशासन, तो हम तो भाई जवाब देंगे उसको। हमारे कने और हथियार क्या है भाई, सीधा हथियार हमारे कने तो हड़ताल का है, हम हड़ताल करेंगे।
और इस बात को हमारे पूरे शहर के अंदर जाएगा आपके माध्यम से भाई। ये मीडिया का जरिया है जो मीडिया पहुंचाएगी हमारे शहर के अंदर तमाम लोगों को, हमारे बीच में जाएंगे तमाम लोग के। ये तो आपका सिरे जाएगा जो आप हमें ताकत दोगे। टारगेट बनाएगा चलाना। ये शासन ही ऐसा, प्रशासन ही ऐसा है। नहीं इसको मैं बताऊंगा। ये जो है भाजपा की नीति ऐसी है, सच्चाई तो ये है। इसकी नीति भाजपा की ये है कि इन्हें पुचकारो और इनको पुचकार करके इस तरीके की बातें करते रहो। हमें तो कहते बड़ा शर्म की बात है कि भगवान वाल्मीकि को आप सबसे पहले तो आपने हमें वैसे ही बेकार कर दिया। आपका कहीं ना कहीं टारगेट ये है। टारगेट देखिए यह है कि भाजपा ने सबसे पहले तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी का अवकाश ही खत्म करा। ये सबसे बड़ा दुखदाई दिया हमें पूरे प्रदेश के अंदर। सारे वाल्मीकि इस बात से नाराज हैं भाजपा से कि उसने महर्षि वाल्मीकि भगवान का जो अवकाश था, जो साल में एक ही अवकाश होता हमारे भगवान वाल्मीकि का, आपने तमाम लोगों का अवकाश चालू करा है। मुसलमानों के कितने त्योहारों के अवकाश चालू करे हैं, ईसाइयों के कितने त्योहार आपने चालू करे हैं, और तमाम रामनवमी के और अन्य तमाम हिंदुओं के कितने अवकाश आपने चालू करे हैं। एक भगवान वाल्मीकि के ही प्रकट उत्सव पर जो एक महर्षि वाल्मीकि का जयंती का अवकाश था, वो इस भाजपा की सरकार ने एक बार नहीं 2 दफे ख़त्म किया है। ये बड़े दुख की बात है। तो हम तो जानते हैं जहाँ वाल्मीकि जयंती, बहुत सी जगह तो वाल्मीकि जयंती भी उठने नहीं दी है इस भाजपा सरकार के अंदर। बहुत सी जगह तो वाल्मीकि जयंती जहाँ जहाँ सही रूप में उठी, जहाँ जहाँ अच्छे तरीके से उठी है, वहाँ पर तमाम वाल्मीकियों को दबाया गया। अब ये है क्या, ये डीजो पर जो मामला रखा गया तो ये दबाने की बात तो है ही कि हम लोगों ने पूरी तरीके से ताकत लगाई है कि भाई भगवान वाल्मीकि का नाम ले में, और उसमें तुम इस तरीके की हरकत करेगा जिला प्रशासन, तो ये सब शासन की तो बात है ही जो इस तरीके की हमारे साथ में हरकतें हो रही हैं। भाई क्या ज़रूरत है? और भी तो लोगों के यहाँ डीजे लगे हैं, और भी तो राम बारात निकली उसमें डीजे लगा, क्यों नहीं करी उसके साथ भाई? हैं, इतना कवाड़ का मेला निकलता है, तमाम डीजे निकल के जाते हैं और दिनों रात डीजे निकलते जाते हैं। 1 महीने तक बंद रहता है रास्ता, तब क्या शासन प्रशासन को नहीं दिखता कि डीजे लग रहा है उसके अंदर कैसे कैसे बढ़े? मुझे करीबी लल्ला बाबू कहते हैं। अभी हमारा पूर्व में 28 अक्टूबर को एक शोभा यात्रा वाल्मीकि भगवान की निकली जो हर साल हम मनाते हैं, और तो उसमें हमारे जो डीजे लगे हुए थे उनके 8 डीजों के चालान पुलिस प्रशासन ने कर दिए। 8 चालान कर दिए, और जिससे कि आगे को ऐसा पता चलता है कि हम किसी भी पर्व पे हमें डीजे नहीं मिल पाएंगे। जबकि अभी पूर्व में राम बारात निकली थी, उसका कोई चालान नहीं है, कांवरियों का कोई चालान नहीं है, और गणेश जी की बारातें निकली नई पुरानी सब, उनका कोई चालान नहीं है। हमारे साथ में ही सौतेला व्यवहार किया जा रही है। दीपावली भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई चालान नहीं किया जाए? बिल्कुल कर दी जाएगी। हमारे सीनियर नेता बैठे हुए हैं ओमी लाल जी, और हम इनके नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं, और जो हमें इनका आदेश होगा या हम इनसे प्रार्थना करेंगे, वो मिलजुल के आंदोलन ऐसा करेंगे कि आगे को प्रशासन ऐसी हरकत नहीं कर पाए। बिल्कुल मूड में है जी, कोई इतनी बड़ी हम थोड़ी सहन कर लेंगे। आखिर क्या वजह थी कि प्रशासन ने दलित को टारगेट बनाया? नहीं, शायद मोहन भागवत ने कानपुर में कह दिया था ना कि जो वाल्मीकि कौम है वो हिंदुओं का और हिंदुस्तान का गौरव है, तो उस बात से जले हुए हमारे चालान काटे गए हैं कि हम इनका गौरव नहीं, जैसे पहले हमारा गौरव मिटाते रहे, छिन्न भिन्न कर दिया और हमें हमारा सम्मान भंग करके भंगी बना दिया था, ये वही चाहते हैं।
कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है टारगेट आपको करना है कहीं ना कहीं बीजेपी का कहीं ना कहीं नहीं देखिए, बीजेपी का नहीं, मैं तो शासन और प्रशासन को कह रहा हूँ, दोनों की कह रही हूँ। जिसका शासन होगा उसको, और जो प्रशासन है उसको कह रहा हूँ कि शायद मोहन जी भागवत की बात सुन के जल के हमारे ये चालान काटे गए। आपने एसपी सिटी की महोदय से बातचीत करी थी? नहीं करी, हमने तो उससे पहले करी थी। हमने पहले मना कर देते कि डीजे मत लगाना, परमिशन ना देते हमें। परमिशन दी थी आपने? बिल्कुल, हर साल लेते हैं परमिशन, और परंपरागत हमारा त्यौहार है। और एक त्यौहार से अलावा वाल्मीकि लोग इस त्यौहार से ज़्यादा किसी त्यौहार को नहीं मनाते। आपने एक चेतावनी दे दी थी एसपी सिटी महोदय को, तो इसमें चेतावनी समझ लीजिए, इसमें 48 घंटे का टाइम दिया गया है। इससे पहले वो ले लें तो अच्छी बात है ना। इसको महानगर को महानरक ना बनाएं। बदबू फैल देगी। ये तो जब हड़ताल होगी तो बदबू फैलेगी या फिर साइंट छिड़क देंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।